बहन के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, मैं सचमुच इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने ये अवसर मुझे दिया, ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में दिया और उसकी महिमा करने के लिए। इसके लिए आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, उसका जो टाइटल है, उसका जो हेडिंग है वो यही है कि परमेश्वर की हमारे लिए अच्छी बातें। परमेश्वर जो है हमारे बारे में उसके पास अच्छी बातें हैं और वो जो कौन सी बातें वो आज हम देखना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 10वीं आयत में हमें ये देखने को मिलता है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और सचमुच यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें शांति का सुसमाचार, जो परेशान लोग हैं, जो नरक के द्वार के पास खड़े, जो लोग नरक के मार्ग में जा रहे, उन लोगों को, इस परेशान लोगों को, जो मुसीबत में, जो पाप की गहराई में डूब गए, जो पाप की दलदल में फंस गए, उनको बाहर निकालने के लिए आज शांति का सुसमाचार हम उनको सुनाना है। सचमुच क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोग के लिए होगा। प्यारे भाई और बहनों, जो आनंद का सुसमाचार है, जो परमेश्वर का शांति का सुसमाचार है, जो परमेश्वर के मार्ग का सुसमाचार है, जो परमेश्वर के आशीष का सुसमाचार है, वो आज हम लोगों को सुनाने जा रहा है। इसके लिए परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी बात है और अगर हम उसको स्वीकारते, हम उसे मानते हैं, अगर हम उस राह पर चलते हैं तो सचमुच हमारे लिए ये आनंद की बात होने वाली है। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कि किसी का भी नाश ना हो, कोई भी उस नरक में ना जाए, कोई उस दलदल में ना जाए, कोई भी शैतान के उस अंधकार के मार्ग पे ना चले, ये हमारी जीवित प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है और उसकी इच्छा को हमें समझना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। इसके लिए शांति का सुसमाचार हमें लोगों को बताना है जो हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे लिए एक आनंद की बात है, हमारे लिए एक खुशी की बात है कि जो हमें लोगों को बताना है जो नरक के रास्ते पे चल रहे, जो अलग अलग तरीके से शैतान के चंगुल में फंस गए, अलग अलग तरीके से शैतान के मार्ग पर वो चल रहे हैं। क्यों ना हम लोगों को इस अच्छी बात के बारे में बताएं, क्योंकि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है और जो अपने हृदय से उसे ग्रहण करेगा, जो अपने मुख से कबूल करेगा, जो उसके ऊपर विश्वास रखेगा, उसका उद्धार होगा, उसे उस स्वर्ग की राज की जीवन की पुस्तक में उसका नाम होगा। सेकेंड थिंग हम देखते कि परमेश्वर की हमारे लिए जो अच्छी बात है वो ये है, अगर हम देखते हैं कि इफिसियों की किताब उसकी पहला अध्याय और वचन 13 में हम देखते, इफिसियों की किताब थैंक यू जीसस। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और वचन 13 में यहाँ पे लिखा है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ये जो समाचार सुसमाचार है, ये उद्धार का सुसमाचार है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। उद्धार यानी कि साल्वेशन, हमारा तारण जो है, उसके लिए ये सुसमाचार है। और ये सुसमाचार उन लोगों के लिए जो खोए हुए, भटके हुए,
उन लोगों के लिए उद्धार का सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, अगर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में मालूम नहीं, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया, तो आज के लिए आपको ये उद्धार का एक वचन है, सुसमाचार है। आज जो तुम खोए हुए हो, आज जो तुम परमेश्वर से बहुत दूर हो, आज तुम उस मार्ग से बहुत दूर हो, उस जीवन से तुम बहुत दूर हो, आज वो परमेश्वर अपने हाथ पसारे आपको बुलाता है, मेरे बेटी, मेरे बेटे, आज अगर तू मेरी बानी सुनता है तो तेरे लिए ये उद्धार का सुसमाचार है। तू जो खोया हुआ है, आज मैं तुझे ढूंढने आया हूं। और इस बात हमें उद्धार उस जीवित परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। जब हम देखते हैं कि वो 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ जो खोई हुई थी, उसे ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह जहां उसको खोया था वहां वो गया और उसको आवाज दे रहा था, और उस भेड़ ने भी आवाज लगाई, और फिर उस परमेश्वर ने उसको उठा के अपने कंधों पे लेके आनंद से नाचते हुए आया और कहने लगा, मेरा खोया हुआ भेड़ मुझे मिल गया है। आइए मेरे साथ खुशियां मनाएं, आइए मेरे साथ आनंद कीजिए। और वो सब परमेश्वर को धन्यवाद देता है। बाइबल कहती है कि सेम ऐसा ही पापियों के बारे में परमेश्वर, अगर एक पापी उस मार्ग पे आता है, एक पापी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है और परमेश्वर की मार्ग के ऊपर चलता है, तो परमेश्वर और स्वर्ग में लाखों जो दूत है वो इस तरह से आनंद करते हैं, खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए एक अच्छी बात है, और वो बात क्या है? जो हम खोए हुए थे, हम जो नरक के राह पे चल रहे थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, वो परमेश्वर हमें उद्धार का सुसमाचार हमारे अगर कानों पर आता है तो हमें उसको ग्रहण करना है, और हम जो खोए थे हमें वापस परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। यहां पे हम देखते हैं ये भेड़ जो है खोई हुई थी, उसको पता चला मैं खोई हूं, लेकिन उसको जाने का रास्ता मालूम नहीं था। इसके लिए खुद परमेश्वर उस भेड़ के पास आके उसको ढूंढ के निकाला। और वही लूका के सुसमाचार में हम देखते हैं और एक जो बाइबल कहती है कि एक जो आदमी था, उसको 2 बेटे थे, और इसमें से एक ने अपने बाप से कहा कि मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे, और वो चला गया, भटक गया, अपने बाप को छोड़ के, अपने बाप के राज को छोड़ के निकल पड़ा। उसको मालूम था मैं भटक गया, उसको पीछे जाने का रास्ता भी मालूम था। इसके लिए उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से अपनी गलतियों को कबूल कर दिया, और उसने कहा मैं फिर अपने बाप के घर जाऊंगा और उसे कहूंगा कि अपने नौकर की तरह तू मुझे संभाल, मैं तेरा बेटा नहीं लेकिन तेरा नौकर बोल के तू मुझे संभाल। और हमें वहां पे देखने को मिलता है कि पिता परमेश्वर ने उसे वो दाखला जो है हमें बताया, और उसमें कहा है कि उसके बाप ने उसे जाके गले लगाया और खुशियां मनाया, उसकी दाढ़ी कटवाई, उसके कपड़े बदला दिए, और उसके पैर में एक अच्छे चप्पल और वो दिया, उसके उंगलियों में जो रिंग डाल दिया, और वो सबसे कहा कि एक खुशियां मनाओ, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो इस दुनिया में जो आया है वो खोए हुए उनको ढूंढने के लिए आया है। उद्धार का सुसमाचार हमें सुनाने के लिए आए हैं। प्यारे मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे विनती करते हूं कि अगर सचमुच आपको भी लगता है मैं खोया हुआ हूं, मैं परमेश्वर के राज से बहुत दूर गया हूं, मैं नरक के राह पर चल रहा हूं, तो प्यारे भाई और बहन, आज का दिन है, हम अपने पाप का तौबा करें, हम पश्चाताप करें और उस परमेश्वर से हमारी गलतियों से हमें क्षमा मांगे और उस उद्धार को हम पा लिए, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए ही ये अच्छी बात है। और तीसरी जो बात है, 2 कोरिन्थुस का 4 अध्याय और वचन 4 में इस तरह से वो कहता है, 2 कोरिन्थो उनका 4 अध्याय और वचन 4।
हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे क्या कहता है। 2 कोरिन्थियंस उसका 4 अध्याय और वचन 4 में इस तरह से कहा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यो महिमा का सुसमाचार है, ये जो है भयभीत जो लोग हैं, ये भयभीत लोगों के लिए ये सुसमाचार है। और यहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, पौलुस कुरिन्थियों के इस पत्री को लिखते हुए समय कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। तो इस संसार के जो भगवान कहने वाले, इन्होंने लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर का जो प्रकाश, तेजोमय प्रकाश, उसका उजियारा उन पर ना पड़े। इसके लिए ये जो सुसमाचार है, महिमा का सुसमाचार है। और ये भयभीत जो घबरे हुए, डरे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए ये परमेश्वर का सुसमाचार है। अगर हम यूना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 27 आयत में अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है। यूहन्ना उसका अध्याय 14 और उसका वचन जो है 27 वचन में कहा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है उसका जो विश्वासघात करने वाला जो है यहूदा, उसके बारे में, इसके लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जब वो प्रभु भोज कर रहे थे उस समय टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। किसमें? यहूदा जो जुड़ा उसके अंदर, यहूदा इस्करियोत जो है उसके अंदर। और तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो यहां पे यहूदा है, जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने वाला था, जिसने इन लोगों से पैसे लिए थे और यीशु मसीह को पकड़ा कर उनके हवाले करने के लिए वो एक कार्रवाई कर रहा था। लेकिन ये लास्ट प्रभु भोज जो चल रहा था, उस मेज पे जब सब उसके चेले बैठे थे, तब यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोत की पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें घुस गया, क्योंकि वो पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। ये जो यहूदा था, इसकी सोच थोड़ी अलग थी प्रभु के पीछे आने के बारे में, क्योंकि जो यहूदा इस्करियोत था, इसके मन में यह था कि इसके पीछे मैं चलूं तो मेरा भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। रोमी जो सत्ता थी उसके खिलाफ उसको लगा कि प्रभु यीशु मसीह अपना राज फैलाएगा और उस राज में मुझे कुछ तो ऐसी अच्छी जगह मिलेगी, और वहां से वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस 12 चेलों के टीम में खुद को उसने लाया। और जब उसने देखा कि परमेश्वर स्वर्ग की राज की बात कर रहा है, वो सोच रहा था इस दुनिया की, संसार की बात सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यहोवा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग के राज के बारे में बता रहा था। और उसने देखा, अरे इसके पीछे चल के भी मेरा कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए उसने
यीशु मसीह को पकड़ाने का प्लान किया और जो भी वहाँ के धर्म पुजारी थे उनके साथ उसने बैठ के प्लान किया और पैसे लेके यीशु मसीह को पकड़ा दिया। वो भयभीत हो गया। जब जैसा ही प्रभु यीशु ने उसे टुकड़ा दिया, उसी समय उसके अंदर शैतान कार्य करने लगा और वो भयभीत होके वहां से उठ के चला गया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की अच्छी बातों में से ये जो है उसने शांति बनाए और सौम्यता उसने सौंप दिया उनके ऊपर, शांति बनाए और उनको सौंपता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि इस संसार में हर एक आदमी उस शांति के खोज में, हर एक आदमी पीस को ढूंढ रहा है। हर एक आदमी इस संसार में जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर आप लोग उसके पीछे हो लेते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अगर हम अपने हृदय से उसको अपनी पाप की कबूली देते हैं और हम पश्चाताप करते हैं, हम उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, तो वो परमेश्वर आज आपके जीवन में शांति देने के लिए रेडी है। हालेलुया, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में हम देखते हैं बहुत कठिन समय आ चुका है और वचन के अनुसार ये जब आजू बाजू घटनाएं को हम देख रहे तो बाइबल इसके बारे में कहती है, अगर ये घटनाएं आप देख रहे तो ये समझो कि उसका आना बहुत नजदीक और तय हो गया है। इसके लिए उसने शांति बनाई और उनको सौंपता है। प्यारे भाई और बहनों, सचमुच प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? उसका आने का मकसद क्या है? क्यों वो इस दुनिया में आया? तो वचन कहता है, प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता बेटा दिया, ताकि कोई भी उस नरक में ना जाए, कोई भी किसी का भी नाश ना हो पाए। इसके लिए 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप धारण करके इस संसार में आया और उसने उद्धार लाया। हालेलुया, उसने उद्धार लाया। उसका आने का मकसद था शांति का सुसमाचार। जो परेशान लोग हैं उनको शांति का सुसमाचार सुनाए। उसका उद्देश्य था उद्धार का सुसमाचार। जो खोए हुए उनको उद्धार का सुसमाचार सुनाए। उसका उद्देश्य था महिमा का सुसमाचार। जो भयभीत है, जो डरे हुए, जो डरे समय हुए, उनको उद्धार करने के लिए उस दुनिया में आया। और परमेश्वर की अच्छी बातों में उसका इस संसार में आने का उद्देश्य जो है उद्धार लाया उसने। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे और वचन के अनुसार हम चलेंगे। इस समय 63 और वचन जो है 5 में हम देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 63 एंड वर्सेस 5 हम पढ़ेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का इस संसार में आने का जो उद्देश्य था, आने का जो कारण था, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आइज़ाया 65 एंड वर्सेस 5। जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं, ये मेरी नाक में धुआं। यहां पर विद्रोह को दंड जो है उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यो उद्धार लाया क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं, ये मेरी नाक में धुआं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। प्यारे भाई और बहनों, उस परमेश्वर की इच्छा है कि कोई उस आग में ना जाए, उस नरक की आग में ना जाए और नरक के कुंड में ना जाए। बहुत से बार हम कहते हैं कि नरक और स्वर्ग, लेकिन नरक का मतलब क्या है? नरक जो है
किसी को लगता है कि गंदी बास आ रही है, उसे वो नर्क कहता है, या कोई सेप्टी टैंक जो रहता है उसको नर्क कहता है, या कोई गंदी जगह दिखती है उसको नर्क कहता है। लेकिन बाइबल नर्क की जो उसकी व्याख्या जो है नर्क के बारे में बाइबल कहती है कि जहां पर आदमी का जो आत्मा है उसे मौत नहीं, लेकिन उसको पीड़ा है, कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं, तड़पना है। क्योंकि बाइबल कहती कि जो हमारा आत्मा है उससे मौत नहीं, वो मरने वाला नहीं, वो अमरण है। तो इस धरती पर जो अब हमारे शरीर में वो पवित्र आत्मा खुदा ने डाली वो है, अगर इस समय अगर परमेश्वर की हम दुआ करते नहीं, उसका उद्धार जो है उसे हम स्वीकारते नहीं, तो आने वाले दिनों में, जो आखिरी दिनों में, न्यायों के दिनों में, परमेश्वर जब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा, तब उस आग में हमें डाला जाएगा और तब ये पृथ्वी के ऊपर की सारी बातें हमें याद आएगी। हर एक संडे का चर्च हमें याद आएगा, हर एक हमारे आजू बाजू में जो मीटिंग चलती थी, प्रार्थना थी, पासवान लोग आते थे, ये हमें सब याद आएगा। लेकिन उस समय पश्चाताप नहीं कर सकते, तौबा नहीं कर सकते, परमेश्वर को यहां से मुझे बाहर निकाल, ये हम नहीं कह सकते। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है विद्रोहियों को दंड मिलेगा, और वो दंड बहुत खतरनाक है। इसके लिए अगर हम खुद को बचाना चाहते तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसने उद्धार लाया है। सॉरी, जो वचन है वो आइज़ाया चैप्टर 63 और वचन 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। वचन 5 में इस तरह लिखा है, मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपनी ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। यहाँ पर जाति जाति पर प्रभु की विजय जो है उसके बारे में यहाँ पर कहा है कि उद्धार जो है उसने उद्धार लाया और उसे हमें सौंप दिया। यहाँ पर वचन कहता है, प्रभु यहोवा पिता कहता है, मैंने खोजा पर कोई सहायक दिखाई पड़ा, मैंने इस अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। सचमुच आज परमेश्वर की हमारे बारे में जो अच्छी बातें वो हमें स्वीकार लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए, और अच्छी बातों में से उद्धार उसने लाया है। अगर हम रोमियो की किताब उसका अध्याय 10 और उसके 9 वचन में देखते हैं, रोमियो की किताब और अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब अध्याय 10 और वचन 9 में इस तरह से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। कितनी अच्छी बात है प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वो प्रभु है और महिमा का दाता है, ये हमें देखना है। उसने उद्धार लाया और जो अपने मुख से कबूल करेगा, अंगीकार करेगा, प्रभु को जानकर अंगीकार करेगा और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो निश्चित वो उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में एक ही जीवित परमेश्वर है जिसकी कब्र आज भी खुली हुई है। मुर्दों में से जीव उठने वाला वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज वो यहाँ पर हमारे जीवन में कार्य करेगा, इसलिए उसने उद्धार लाया। और लास्ट वो प्रभु है और महिमा का दाता है। अगर हम पहले कुरिन्थ उसका अध्याय 2 और वचन 8 को हम देखेंगे। पहले कुरिन्थ
और अध्याय 2 और वचन जो है 8 वचन में लिखा है, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने ही नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर के बारे में जो उनका ज्ञान है, उसके बारे में पौलुस कुरिन्थ के चर्च को लिख रहा है। वो ये कहता है, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने ही नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर उनके समझ में आता है, उनको अगर पता चलता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर वो लटका रहे थे, मार रहे थे, उसको क्रूस पर चढ़ाने की सजा मिल गई, उनको लग रहा था एक सिंपल कोई तो ऑर्डिनरी इसम है, ऑर्डिनरी कोई आदमी है, उसे हम मार रहे हैं। अगर उनको पता चलता है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तो वो उसे सूली पर नहीं चढ़ाते हैं। बहुत से बार हमारे जीवन में यही होता है। इसके लिए वो प्रभु है और महिमा के योग्य है, महिमा का वो दाता है। इसके लिए पौलुस कुरिन्थियों के चर्च को लिख रहा है कि उस वक्त के हकीम, उस वक्त के ज्ञानी, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। और आखिरी वचन हम इस वक्त पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 और वचन 22 में हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 17 एंड वर्सेस 22 हम देखेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। अपनी बाइबल अगर आपके साथ है तो मेरे साथ खोलिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 और वचन जो है 22 जो है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। यहां पर सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर इस तरह से कहता है, पिता से बात करता है और वो कहता है कि जो महिमा, वह महिमा जो तूने मुझे दी, वो मैंने उनको दी कि वे वैसे ही हो जैसे कि हम एक है। प्रभु यीशु मसीह और पिता जैसे एक है, वैसे ही हम और यीशु मसीह और पिता में एक होना जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन परमेश्वर की अच्छी बातों में से एक अच्छी बात है कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वैसे हमें बनना है, वैसे ही हमें चलना है। उसके मार्ग पर हमें चलना है, सच्चाई के राह पर हमें चलना है। पाप, व्यभिचार, दुष्ट बातों से, गलत कामों से हमें दूर होना है और यीशु मसीह की इच्छाओं को हमारे जीवन में हमें पूरी करना है। सचमुच आज के दिनों के लिए, इस समय के लिए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे और उसके नाम को बढ़ाई देंगे। और सचमुच प्रभु भला है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अच्छी बातें की, उद्धार की बातें की, ओ महिमा की बातें, शांति देने की बातें की, और वही बातों को हम याद रखेंगे और उस परमेश्वर में हमारा जो जीवन है उसको हम बढ़ाएंगे। अपने आंखों को बंद करें और उसकी आराधना करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। प्यारे
उस परमेश्वर को हमारे जीवन की आवश्यकता है, वो हमारे जीवन में आना चाहता है। क्या सचमुच आप उस प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में आमंत्रित करते हैं? वो बिना बुलाए कभी नहीं आएगा। वो हमारे पे कभी जुल्म या जबरदस्ती नहीं करेगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं और उसके खटखटता हूं। अगर जो कोई मेरी वाणी सुनकर अपने हृदय का दरवाजा खोलेगा, उसके साथ मैं जाके भोजन करूंगा, मेल मिलाप करूंगा। आइए भाई और बहनों, जो भी गलती हमने की है, जो भी पाप हमने किया है, आज उस परमेश्वर को हम कबूल करें, उस पाप से हम छुटकारा पाए और उसे कहे कि प्यारे पिता, हम पर तू दया कर और इस पाप की दलदल से, इन नरक की दलदल से तो हमें बाहर निकाल और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाए। सचमुच जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करेगा, जो कोई कबूल करेगा, उस मरे हुआ प्रभु यीशु को पिता ने जिंदा किया, यह विश्वास करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। प्यारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और आराधना करते। आज के समय के लिए, इस सुनहरे अवसर के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते। प्रभु, हम प्रार्थना, जो ही हमारे भाई या बहन बीमारी में है, प्रॉब्लम में, परेशानी में, बहुत सारी जीवन में संकट है, बहुत सारी प्रॉब्लम से उनका जीवन भर गया है, इस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते उनको उस हर एक बीमारी से यीशु मसीह के नाम से हम छुड़ाते हैं। हालेलुया। Oh Lord, thank you, Master. Father, we worship. Oh Lord, we ask you, Lord, bless each and everyone, Lord. Hallelujah. Fill with your Holy Spirit. Bless, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. Once again, we give glory and honor your mighty name. Hallelujah. पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते, हर एक भाई और बहन को यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारा पाए। हालेलुया। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से हम निकालते हैं। In the name of Jesus, get out. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई और बहन के शरीर से दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं। हर एक को आप ब्लेस करिए परमेश्वर, और उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हर एक बातों के लिए, आज के वचन के लिए, आज के प्रेजेंट वर्शिप के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते। हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह करते, जो भी हम आपको लिंक भेज रहे, वो आप अपने रिश्तेदारों को भेजिए और उनको कहिए कि हर एक दिन शाम को 7 बजे आप इस प्रार्थना में भाग ले सकते हो, इस प्रार्थना का एक भाग बन सकते हो। तो मेरी विनती है कि कृपया आप हमें आपका सहयोग करें। और एक बात, हमारा जो निमलक चर्च का YouTube चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए और इस परमेश्वर के काम को आगे लेके जाने के लिए आप हमारी इस तरह से सहायता कीजिए। और हम ये भी आपको कहना चाहते, अगर आप इस मिनिस्ट्री को आपके ऑफरिंग के द्वारा, धन के द्वारा सहायता करना चाहते हो, तो हमारा UPI कोड है, हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स है और QR कोड भी हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो जरूर आप इस परमेश्वर के काम के लिए आप हमें सहायता कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर एक दिन प्रेयर करते, प्रार्थना में रहते। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें अपने ग्रुप के जो चैनल है उसके ऊपर भेज दीजिए, ताकि हम आने वाले दिनों में आपका नाम लेके आपके लिए दुआ कर सके। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमारा मीटिंग खत्म हुआ है, हम सब प्रभु आपको आशीष